गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और आज की सीरीज को भी शुरू करते हैं। और जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट चल रहा था बच्चों, वही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बचा है। आज लास्ट केस है इसका, और आज हम कोडिंग डिकोडिंग को प्रॉपर तरीके से एंड करेंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और सेशन को शुरू कर लेते हैं। आज के इस कोडिंग डिकोडिंग कॉन्सेप्ट को भी स्टार्ट करते हैं, आज के इस केस को भी शुरू करते हैं। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था बच्चों, ठीक है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था और कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर एग्जाम में सवाल देता है। और जो आपके एनटीपीसी का जो एग्जाम आएगा बच्चों, और एनटीपीसी के एग्जाम में कंफर्म सवाल देगा। ठीक है बेटा। अरुण सर की क्लास बेटा आप देख लेंगे, उस पर टाइम टेबल लिखा होगा एप्लीकेशन पर। जहां तक मुझे लग रहा है 10 से 11 होती है शायद। ठीक है बच्चों, तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे, सीरीज को शुरू कर लेते हैं। आज के इस कॉन्सेप्ट को भी शुरू कर लेते हैं। अरुण सर का 2 दिन से क्लास नहीं हो रहा है सर जी, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है बच्चे। इसके बारे में आपको या तो कोई मैसेज के थ्रू कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, या मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बेटा सॉल्व करवा देंगे। पहले टॉपिक खत्म कर लेते हैं। आपको जो प्रैक्टिस सीट दी जाती है बेटा, उसमें सारे पीवाई को क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, टेंशन मत लो। आपको जो प्रैक्टिस सीट दी जाती है उसमें सारे पीवाई को क्वेश्चन ही दिए जाते हैं, और उन्हीं पीवाई को क्वेश्चन के बेस पर हम उन्हीं पीवाई को क्वेश्चन के बेस पर हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, शुरू कर लें सीरीज को, शुरू कर लें। आज कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट क्लास होगी बच्चों। आज ये कोडिंग डिकोडिंग की बेटा लास्ट क्लास है, और इस लास्ट क्लास में हम कंडीशनल सवाल पढ़ने के बाद टॉपिक को एंड कर देंगे। और मैं आज आपको बच्चों एक 20 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर लूंगा, प्रैक्टिस सीट भी आपको दूंगा। ये प्रैक्टिस सीट भी आपके आपके पास पहुंच जाएगी, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस सीट के साथ साथ आपको एक 20 क्वेश्चन का टेस्ट भी लिया जाएगा। आज मैं आपका टेस्ट भी लूंगा बच्चों। ठीक है, टेस्ट की आंसर की आपको कल मिल जाएगी। सारे बच्चे उस टेस्ट को सॉल्व कर लेंगे, सारे बच्चे बेटा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और कल मैं इसका डाउट सेशन रखूंगा। कल कोडिंग डिकोडिंग का डाउट सेशन होगा। तो आप कल टेस्ट में और जो आपको प्रैक्टिस सीट दी जाएगी बेटा, उसमें जो भी प्रॉब्लम बनेगी वो कल प्रॉपर तरीके से पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, तो कल हमारा कोडिंग डिकोडिंग का डाउट सेशन होगा बेटा। और उस डाउट सेशन में आपकी मैंने जितनी भी सीटें आपको दी हैं, उन सीटों में जो भी आपकी समस्याएं बनी होंगी, जो सवाल आपसे नहीं हुए होंगे, वो सारे सवाल में कल आपके डाउट सेशन में सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, आज टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, और कल हमारा कोडिंग डिकोडिंग का डाउट सेशन है। तो जिन बच्चों को जो भी कोडिंग डिकोडिंग में समस्या होगी, आप कल की क्लास में प्रॉपर तरीके से पूछ सकते हो। ये स्पेशली आपके लिए डाउट सेशन रखा गया है। ठीक है बच्चों, तो शुरू कर लें सीरीज को। सारी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई होंगी। सारी बातें बेटा सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी होंगी। अगर बच्चे सारी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई, तो सीरीज शुरू कर ली जाती है। तो बच्चों सीरीज शुरू भी कर ली जाती है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। इस कोडिंग डिकोडिंग की कहानी को सुन लेते हैं। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6, 6 की कहानी भी जानते हैं। इसको बोलते हैं कंडीशनल सवाल, कंडीशनल क्वेश्चन। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सवाल बोलते हैं। कंडीशनल सवाल जब भी आते हैं, वो हम कुछ इस तरीके से मानते हैं। सवाल कैसे आएंगे? मुकेश तिवारी बेटा, अरुण सर की क्लास 2 दिन से नहीं हुई बच्चों, मैंने बोल तो दिया, मुझे अभी पता नहीं है, आपने बताया तब मुझे पता चला है। मैं एक बार मैनेजमेंट से पूछ के, आप मुझसे कल पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अभी मुझे आइडिया नहीं है कि अरुण सर की क्लास 2 दिन से क्यों नहीं हो रही है ना। तो जैसे ही कोई मुझे जैसे पता चलेगा, मैं आपको कल बता दूंगा, कल आप मुझसे पूछ लेना। ठीक है,
क्लियर सभी बच्चों का? नहीं बेटा मुझे नहीं पता, जीएस की क्लास के बारे में नहीं पता, ठीक है। समझ लेते हैं बेटा इस सवाल को, यहां पर सवाल को समझ लेते हैं कि इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या होगा। इस सवाल का कंडीशनल सवाल कैसे आएंगे बेटा? अभिषेक शर्मा, आर आई एस एच को आर आई एस एच लिखा जाता है, तो आर आई जी एच को क्या लिखा जाएगा? तो आर आई जी एच लिख देना भैया, आर आई जी एच को आर आई जी एच लिख देना। जब रिज को रिज लिख रही हो तो रिज को रिज लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? आज से क्लास लेना शुरू कर रहे हो, कैसे कवर करें? करण कुमार बेटा, ये आज कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट कॉन्सेप्ट है। आप कोडिंग डिकोडिंग की पहली क्लास से पढ़ना शुरू करें, और कल से नया कल डाउट सेशन चलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं पढ़ने का तरीका बेटा। कोई सा भी टॉपिक हो, जैसे कभी कभी बच्चे नए नए आ जाते हैं बीच में, तो मैं तरीका बताता हूं पढ़ने का। कोई भी टॉपिक बीच में से शुरू नहीं करें, हमेशा टॉपिक की पहली क्लास से शुरू करें। कोई सा भी टॉपिक उठा लो, जैसे कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, तो हमेशा सारे बच्चे पहली क्लास से ही पढ़ना शुरू करें। आप इसको पढ़ लो, क्लास को समझ में आएगी पूरी, ठीक। लेकिन शाम को पहली क्लास पढ़ना, फिर एक दिन दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, क्रम से ही पढ़ा करो, प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। सारे कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है बच्चों। शुरू कर लेते हैं बिना बात किए हुए। तो कंडीशनल सवाल की बात करते हैं। कंडीशनल सवाल कैसे होते हैं? आपने देखा होगा सिंबल वाले सवाल आते हैं। हैज सिंबल दिया होता है, हैज सिंबल दिया होगा, कॉपीराइट होगा, एट द रेट होगा, ये सिंबल दिए होते हैं। इन सिंबलों वाले सवालों को कैसे करते हैं, इनकी कंडीशन भी समझ लेते हैं। तो कंडीशनल सवाल यहां पे बना के दिखाता हूं आपको, सवाल कैसे बनेगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा, सर 1 4 6 2 3 9 7 8 5 ये नंबर लिखे। यहां पर मैंने आपके क्या लिख दिए? ये अंक लिख दिए, ये अंक लिख दिए, ठीक है बेटा। अंकों के नाम हमने यहां पर लिख दिए, और प्रतीक कोड बेटा इसके हमने नीचे लिख दिए। प्रतीक कोड हमने नीचे लिख दिए। कोड का मतलब तो समझते हो, सिंबल कोडिंग। ये सिंबल कोडिंग है, सिंबल कोडिंग बेटा, ठीक है, सिंबल कोड। ये नंबर लिखे हुए, ये आपके नंबर लिखे हुए ऊपर प्रॉपर तरीके से। अब प्रतीक कोड जो लिखेगा वो हमने नीचे लिख दिए, अलग कलर से लिख देता हूं। पहले का लिख दिया बेटा एट द रेट, इसका लिख दिया बेटा हैज, इसका लिख दिया बेटा एम, इसका लिख दिया बेटा कॉपीराइट, इसका लिख दिया बेटा पाई, इसका लिख दिया बेटा डॉलर, इसका लिख दिया बेटा मैंने ई, और इसका लिख दिया बेटा मैंने आर, और इसका लिख दिया बेटा मैंने स्टार। इस तरीके से मैंने प्रतीक कोड लिख दिए। ये सब कुछ पहले से बना हुआ आता है, ये बच्चा सब कुछ पहले से बना हुआ आएगा, ठीक है। चीजें समझना बहुत आसान बना दूंगा अभी सारी चीजें। अब बच्चे सारे कमेंट करने की बजाय वैसे पढ़ने पर फोकस करें तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। सर ये बोले क्वेश्चन नहीं आते हैं। कौन से क्वेश्चन नहीं आते बेटा? डेली आपको डीपीपी मिल रही है, डेली आपको ये क्वेश्चन भी दे रहा हूं, यहां पर कराता हूं वो। प्रैक्टिस सीट भी डेली मिलती है, टेस्ट आज 20 क्वेश्चन का मिलने वाला है, डीपीपी भी आपको मिलेगी, प्रैक्टिस सीट भी आपको मिलेगी, सब कुछ मिल रहा है बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो। प्रैक्टिस सीट में 200 क्वेश्चन, ओह कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं कितने आते हैं प्रैक्टिस सीट में, ठीक है। वैसे मैंने डीपीपी में 20-20 क्वेश्चन डेली दिए हैं। 6 दिन की क्लास के 20-20 सवाल जोड़ोगे तो 120 सवाल तो लगभग ये हो गए होंगे, प्लस डीपीपी आएगी, प्लस 20 क्वेश्चन का टेस्ट आएगा, लगभग 200 तो सारे जो वैसे भी हो गए। 200 सवाल तो वैसे भी हो जाते हैं बच्चे, हैं टेंशन क्यों ले रहे हो। सवाल की भरमार है, यहाँ फैक्ट्री है सवालों की। तो क्वेश्चन कितने भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चनों की तो यहाँ बेटा फैक्ट्री है, नए नए सवाल बनते ही रहते हैं, ठीक है, समझ ले बेटा। तो अंक दिया है ऊपर। अब जरूरी नहीं है हर बार अंक दे, अब कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, किसी का कमेंट नहीं उठाऊंगा अब मैं। अंक ऊपर दिए 1 4 6 2 3 9 7 8 5। इनके प्रतीक कोड नीचे, सिंबल कोडिंग नीचे दे रखी है। इनके ये कोड है, जैसे 1 का कोड एट द रेट है, 4 का कोड हैज है, 6 का कोड एम है, 2 का कोड कॉपीराइट है, 3 का कोड बेटा पाई है, 9 का कोड डॉलर है, 7 का कोड ई है, 8 का कोड आर है, 5 का कोड स्टार है। ये सबके अलग अलग कोड दिए हैं। अगर क्वेश्चन में बिना शर्त के आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले और आपसे सवाल पूछे, यहां लिख देता हूं सवाल, क्वेश्चन यहां लिख देता हूं एग्जाम्पल,
आपसे वो सवाल पूछे कि 2975 का कोड क्या होगा, का कोड क्या होगा, क्या होगा, व्हाट इज द कोड ऑफ 2975, इसका कोड क्या होगा। मान लो इसने सवाल पूछा, एक सिंपल सा सवाल पूछा, मेरी बात सुनते रहना, मैं पूरी कहानी समझा दूंगा आपको कि 2975 का कोड क्या होगा। एक सिंपल सवाल पूछता है तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना बच्चों, उसी में से देख के डायरेक्ट लिख देना है, उसी में से देख के डायरेक्ट लिख देना है। 2 का कोड कितना है सर, कॉपीराइट, तो 2 का कोड बेटा कॉपीराइट लिख देंगे। 9 का कोड कितना है बेटा, 9 का कोड डॉलर है तो 9 का कोड डॉलर लिख देंगे। 7 का कोड कितना है, ई है तो ई लिख देंगे। और 5 का कोड कितना है बेटा, स्टार है तो 5 का कोड स्टार लिख देंगे। और यही इस सवाल का राइट ऑप्शन बन जाएगा, यही इस सवाल का बेटा राइट ऑप्शन बन जाएगा। खत्म सवाल, ये इस सवाल का राइट ऑप्शन बन जाएगा। और जब भी कभी ऐसा सवाल बच्चों देखने को मिलेगा, आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख देने। एक सवाल और देख लेते हैं बेटा, हम एक सवाल और लिख लेते हैं। मैंने आपसे बोला क्वेश्चन नंबर सेकंड कि 7 या लिख दिया 1628 का कोड बताओ, का कोड बताओ। मान लो बच्चों ऐसा सवाल आ गया, व्हाट इज द कोड ऑफ 1628। अब इसका आंसर बता देते हैं, तो कुछ नहीं करना, 1 का कोड कितना है, @ तो 1 का कोड @ लिखो। 6 का कोड कितना है, M, तो 6 का कोड बेटा M लिखो। 2 का कोड कितना है बेटा, 2 का कोड कॉपीराइट, कॉपीराइट लिखो। और 8 का कोड कितना है बेटा, R लिख दो। तो अगर सिंपल सवाल ऐसा आएगा तो हम सवाल को डायरेक्ट इस तरीके से कर देंगे विदाउट टेंशन। ये तो हो गया आसान सवाल, कि ऐसे सवाल कभी भी आए तो प्रतीक कोड अगर ऊपर दिए हैं तो उनमें से देख के लिख देंगे। नहीं, याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये कोड याद करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में ये बन के आते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं करना। ये याद नहीं करने कि 4 का कोड हैज होता है, याद नहीं करने, ये हर क्वेश्चन में बने हुए आते हैं। तो जैसे भी सवाल बना होगा उसी का कोड जैसे सवाल में लिखा होगा वही मान लेंगे। ये फिक्स नहीं होते, ये कोड कभी फिक्स नहीं होते, ये हर सवाल में बदल बदल के आएंगे। जैसे 6 का कोड M है तो हो सकता है एग्जाम में 6 का कोड R आ जाए, तो ये सब अलग अलग आ सकते हैं। जो भी ये कोड आएंगे, जो भी ये कोडिंग बेटा आएगी, ये हर सवाल में अलग अलग हो सकती है, ये हर सवाल में अलग अलग हो सकती है, बन के आती है। इसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है, ये प्रॉपर तरीके से बन के आएगी। तो अगर बिना कंडीशन के सवाल आएगा तो सवाल की कंडीशन हम डायरेक्ट कोड लिख देना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों इन सवालों में शर्तें आ गई, अगर बच्चों इसमें कंडीशन लगी हुई आ गई, कंडीशन, कंडीशनल सवाल आ गया, शर्तों वाला, शर्तों वाला सवाल आ गया, तो हमेशा याद रखो कम से कम 2 या 3 शर्तें दे रखी होती हैं, 2 या 3 शर्तें दे रखी होती हैं। अब शर्तें आ गई, कंडीशन आ गई, कंडीशनल आ गया सवाल, तो कंडीशनल सवाल को कैसे करते हैं उनको भी देख लो। अगर बाई चांस कंडीशन आ जाती है तो कंडीशन वाले सवाल को करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। कंडीशन कैसे लिखता है, जैसे पहली कंडीशन उसने बोला यदि पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम हो, अंतिम अंक विषम हो, तो दोनों के कोड परस्पर बदल देना, दोनों के कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे, परस्पर बदल दिए जाएंगे, बदल दिए जाएंगे। कंडीशन सुनना, पहला अंक सम, अंतिम अंक विषम हो। इंग्लिश में भी बोल देता हूं, यदि फर्स्ट लेटर इवन नंबर एंड लास्ट ऑड नंबर, फर्स्ट इवन हो एंड लास्ट ऑड हो। मैं इसको ऐसे शॉर्ट में लिखकर भी तो समझा देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। किसी भी ग्रुप का अगर फर्स्ट नंबर इवन हो, इवन नंबर हो, और लास्ट नंबर ऑड हो, ऑड नंबर हो, ऑड का मतलब विषम होता है, फर्स्ट इवन एंड लास्ट ऑड, तो दोनों के कोड बदल लेना, तो दोनों की कोडिंग क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। इवन का लास्ट में चली जाएगी, लास्ट की फर्स्ट पे चली जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इस कंडीशन का अर्थ यह है जो मैंने आपके सामने प्रॉपर तरीके से लिख दिया।
ऐसी कंडीशन कोई सी भी अलग अलग तरीके से आ सकती हैं। ये कंडीशन भी बच्चों फिक्स नहीं होती, ये अलग अलग कोई सी भी कंडीशन आ सकती है। अगर वो बोले कि फर्स्ट नंबर इवन एंड लास्ट ऑड, तो फर्स्ट और लास्ट को देखना। अगर बोले फर्स्ट इवन एंड थर्ड ऑड, तो पहला और तीसरा देखेंगे। अगर ये बोले फर्स्ट इवन एंड फोर्थ ऑड, तो फर्स्ट और फोर्थ को देखेंगे। जैसी भी कंडीशन सवाल में लगी होगी उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को समझना है, पहली बात। दूसरी कंडीशन एक और देख लेते हैं। अगर दूसरी कंडीशन में कहे कि यदि पहला अंक, पहला और अंतिम अंक दोनों सम हो तो दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोड कर देना। अंतिम अंक के कोड से कोड कर दिया जाएगा, कोड कर दिया जाएगा। इस कंडीशन का मतलब भी समझ लो, यहां समझा देता हूं। यदि पहला और अंतिम अंक दोनों सम, इसका मतलब होता है फर्स्ट एंड लास्ट बोथ आर ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर। सम का मतलब इवन नंबर होता है, विषम का मतलब ऑड नंबर होता है। सम संख्या लिखी हो तो इसका मतलब होता है इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। यदि इफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर बोथ आर इवन, दोनों ही इवन हो, इस बात का मतलब होता है कि पहला नंबर भी इवन हो और अंतिम नंबर भी इवन हो, दोनों इवन हो अगर पहला और लास्ट, तो दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोड कर देना। तो जो भी दोनों का कोड होगा, वो जो लास्ट कोड होगा, लास्ट नंबर जो होगा, उसी के कोड से दोनों कोड कर दिए जाएंगे, पहला और अंतिम। दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोड कर देना। जैसे अंत में लिखा है बेटा 8, तो 8 से ही अंतिम वाला कोड, 8 से ही पहला वाला कोड। 8 अगर पीछे लिखा है 7, तो 7 से ही पीछे वाला कोड, 7 से ही आगे वाला कोड। ऐसे बच्चों सवाल में अलग अलग कंडीशनें दे रखी होती हैं, तो जितनी कंडीशन होगी उसकी सारी फॉलो करनी है। देखो नॉर्मली एग्जाम में 2 कंडीशन आती हैं, कभी कभी बेटा 3 कंडीशन भी पूछ सकता है। जैसे आपने अभी यूपी पुलिस के एग्जाम देखे होंगे, अभी जो होके गए यूपी पुलिस के एग्जाम में ही सवाल आया था और वहां 3 कंडीशन आई थी, तो 2 ऐसे 2 हैं, ऐसी तीसरी एक और होगी। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी कंडीशन आ रही है, सवाल को उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब मैं आपको सवाल करके दिखा देता हूं सवाल कैसे पूछता है। पहला सवाल उसने पूछा, आपसे सवाल पूछा कि 26439 का कोड बताओ, 9 का कोड बताओ। मान लो ये सवाल आ गया, तो इस सवाल का आंसर कैसे दिया जाएगा? अब कंडीशन दे रखी होंगी तो आपको कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। और कंडीशन ध्यान रखना, अगर बोले पहला और अंतिम अंक पे कंडीशन लगी है तो पहला और अंतिम अंक चेक करना। पहले और तीसरे नंबर पे कंडीशन लगी है तो पहला और तीसरा चेक करेंगे। पहले और दूसरे नंबर पे कंडीशन लगी है तो पहला और दूसरा नंबर चेक करेंगे, ठीक है। जिस नंबर की बात करेगा उसी पे चेक करेंगे बेटा। तो कंडीशन हमारी कौन सी है? 2 कंडीशन है, और दोनों कंडीशन में बेटा क्या कह रहा है? पहला अंक सम और अंतिम अंक विषम। तो देखो पहला अंक और अंतिम अंक की बात हो रही है, पहला अंक और अंतिम अंक की बात हो रही है दोनों कंडीशन में। तो फर्स्ट एंड लास्ट चेक कर लो बेटा, फर्स्ट एंड लास्ट चेक कर लेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को चेक कर लेंगे तो बेटा अपने आप पता चल जाएगा। तो पहला नंबर कैसा है बेटा? इवन नंबर, चेक कर लो। और अंतिम अंक कैसा है बेटा? ऑड नंबर, चेक कर लो। तो कंडीशन कौन सी लगेगी बता दो भाई? पहला अंक इवन एंड लास्ट ऑड, तो कंडीशन कौन सी लगेगी? सर पहली लग जाएगी, देख लो। पहली कंडीशन कहती है पहला अंक इवन एंड लास्ट ऑड हो, तो दोनों के कोड परस्पर बदल देना। तो दोनों के कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे। इसका मतलब बच्चों ये है कि 9 का कोड आगे लिखा जाएगा, 2 का कोड पीछे लिखा जाएगा। कोड देख लो, जो भी दिए होंगे वही इसके राइट बन जाएंगे। तो 9 और 2 का कोड कितना है? देखो 2 का कोड कितना है? कॉपीराइट। तो 2 का कोड कॉपीराइट जाएगा सर पीछे, और 9 का कोड कितना है बेटा? 9 का कोड है डॉलर, तो डॉलर बेटा आ जाएगा बेटा आपका आगे।
डॉलर बेटा आपका आगे बन जाएगा। कहानी कुछ यही बनेगी, 2 का कोड कॉपीराइट पीछे और 9 का कोड डॉलर बेटा आगे हो जाएगा। जैसी उसने कंडीशन बोली उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसका आंसर बना देंगे। जैसी उसकी कंडीशन बोली उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसका आंसर बच्चे बना देंगे। अब जो बाकी के कोड बचे बीच के वो समान लिखे जाते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। सर 6 का कोड कितना है, 6 का कोड सर एम है, तो बेटा आप एम लिख देंगे। ठीक, 4 का कोड कितना है, सर 4 का कोड कितना है, कहां ये रहा हेज है, तो बेटा आप हेज लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 3 का कोड कितना है, तो बेटा आप बोलेंगे 3 का कोड कितना है, पाई है, तो बेटा आप पाई लिख देंगे और यही इस सवाल का राइट आंसर बन जाएगा। सवाल खत्म बेटा, सवाल आपका खत्म, ये बनेगा क्वेश्चन। बात सभी को समझ में आ गई, बात सभी को समझ में आई। तो जो भी कंडीशन अप्लाई होती है क्वेश्चन के ऊपर, हम उसी कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं और सवाल का आंसर निकाल लेते हैं और क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। बहुत मस्त सवाल है। और ये बता देता हूं बेटा, रेलवे एनटीपीसी के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो एनटीपीसी में अगर मान लो सीबीटी 1 में सवाल नहीं बना तो सीबीटी 2 में बनने के प्रबल चांस हो जाते हैं इस कॉन्सेप्ट के। सीबीटी 2 के लिए आप सीबीटी 2 के लिए पढ़ सकते हो, क्योंकि यूपी पुलिस के एग्जाम में, अभी जो यूपी पुलिस के एग्जाम होके गए थे उनमें ये कंडीशनल सवाल आया था, ये कंडीशनल सवाल पूछे गए थे। इसलिए बच्चे हमें सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों कवर करते हुए चलना है। तो अगर सीबीटी 1 में मान लो सवाल नहीं भी आया तो सीबीटी 2 में प्रबल चांस रहेंगे आने के। तो ऐसे सवालों को सही से पढ़ लेना। सिंपल सवाल होते हैं, गिफ्टेड सवाल होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, कुछ नहीं होता है इसमें, कोड देख के लिखना होता है। ये पूरी कोड आपको, ये पूरा जो कोड दिया है ये प्रॉपर बन के आता है और इसके नीचे ये कंडीशन लिखी हुई आती है। आपको कुछ नहीं करना, कोड बन के आएगा, कंडीशन लिखी हुई आएंगी, आपको बस आंसर देना है छांट के। अभिषेक शर्मा बेटा थोड़ा सा रुक जाओगे, कल पूछ लेना, कल मैं आपका ये क्वेश्चन करा दूंगा, कल डाउट सेशन रखूंगा, डाउट सेशन में पूछ लेना। आप पूछ रहे हो RISH को RISH लिखा जाता है तो RIGH को क्या लिखा जाएगा, आपने ऑप्शन दिए हैं 4 अलग अलग बेटा, तो आप RISH को RISH सही लिखा है आपने, वो अगर सही लिखा है तो वही होना चाहिए कोड। फिर तो थोड़ा सा रुक जाओ, पढ़ा लेने दो बच्चों, ठीक है। तो ये कंडीशन बनेगी। एक सवाल में और पूछ लेता हूं बेटा, अगला सवाल जल्दी से बता देंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन का एक आंसर। एक अगला एग्जांपल और समझ लेते हैं, एक अगला एग्जांपल समझ लेते हैं। मैंने सवाल दिया आपके सामने 24698 का कोड बताओ, 8 का कोड बताओ क्या होगा। मान लो बच्चों ये सवाल आ गया, मान लो बच्चों ये सवाल आ गया, तो कंडीशन कौन सी लगेगी पता करते हैं। कंडीशन फर्स्ट और लास्ट पे लगेगी। तो हमने देखा सर फर्स्ट नंबर क्या है, सर इवन सम संख्या, अंतिम क्या है सर, इवन सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है और ये भी एक सम संख्या है। अगर फर्स्ट इवन एंड लास्ट भी इवन हो तो कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन लगेगी सर दूसरी। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, पहला और अंतिम अंक दोनों सम हो, फर्स्ट एंड लास्ट बोथ आर इवन, बोथ आर इवन, तो दोनों के कोड क्या होंगे, तो दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोड कर देना। तो जो भी लास्ट नंबर होगा उसी के नंबर से दोनों कोड हो जाएंगे। इसका मतलब है लास्ट नंबर क्या है बेटा 8, तो इसका भी कोड 8 होगा और इसका भी कोड 8 का कोड होगा। सर 8 का कोड है कितना, 8 का कोड बेटा R है, तो इसका मतलब है इसका भी R कोड आएगा और आगे वाले का भी R कोड आएगा। अब ये कोड RR हो जाएंगे दोनों, अब दोनों के कोड बेटा क्या हो जाएंगे, RR हो जाएंगे दोनों, RR हो जाएंगे दोनों। अब बीच के लेटर बेटा, बीच के लेटर सारे समान कर देंगे, बीच के लेटर सारे समान कर देंगे। 469 का कोड बता करना है, तो 4 का कोड कितना है बेटा हेज और 6 का एम, तो हेज एम डॉलर बन जाएगा, तो हेज एम डॉलर बन जाएगा। यही इस सवाल का राइट आंसर है, यही इस सवाल का बेटा राइट आंसर है। खत्म सवाल। प्रभात कुमार, कंडीशनल याद नहीं करनी पड़ेगी, कंडीशन याद नहीं करनी पड़ेगी। कंडीशन हर सवाल में अलग अलग दे रखी होती है, किस सवाल में क्या कंडीशन दे रखी है वो सवाल पे डिपेंड करती है, इसलिए कंडीशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है।
ये कंडीशन हर सवाल में अलग अलग दे रखी होंगी, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर ये होगा। एक सवाल और तो बता देता हूं, एक सवाल बच्चे और देख लेते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। अगर मैंने सवाल दिया सर 436 का कोड क्या होगा, 6 का कोड क्या होगा। अगर मान लो सवाल बच्चों ऐसा बन गया, अगर मान लो बच्चों सवाल ऐसा बन गया, तो हमने देखा फर्स्ट लेटर क्या है सर, ऑड नंबर, इन लास्ट नंबर क्या है बेटा, इवन नंबर, लास्ट बेटा क्या है, इवन नंबर, फर्स्ट बेटा ऑड है, लास्ट इवन है, तो सर कंडीशन कौन सी फॉलो करेगी, फर्स्ट ऑड लास्ट इवन। तो कोई कंडीशन लग रही है, पहली कंडीशन कहती है फर्स्ट इवन एंड लास्ट ऑड, दूसरी कहती है दोनों इवन हो, तो क्या कोई कंडीशन लग रही है, तो आप बोलेंगे बेटा इस सवाल में कोई कंडीशन नहीं लगेगी, कोई कंडीशन नहीं लग रही बेटा, ठीक। पहली कंडीशन थी हमारी फर्स्ट इवन एंड लास्ट ऑड, पहली कंडीशन थी वो ये थी कि पहला इवन हो एंड लास्ट ऑड हो, तो दोनों के कोड बदलना, ये पहली कंडीशन थी। जब इस सवाल में पहला और लास्ट इवन है, पलट गया है, तो जब कोई कंडीशन नहीं लगे, जब बेटा ये भी कंडीशन नहीं लग रही, ये भी कंडीशन नहीं लग रही, जब कोई कंडीशन नहीं लगे, न पहली लगे न दूसरी लगे, तीसरी हो तो तीसरी भी नहीं लगे, तो कुछ नहीं करते, जो कोड जिसके होते हैं वैसे के वैसे ही लिख दिए जाते हैं। अगर किसी सवाल में कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, तो उस कंडीशन में उसके कोड ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे ही लिख दिए जाते हैं। लिख दो बेटा 7 का कोड कितना है, 7 का कोड ई है, तो हम 7 का कोड बेटा ई लिख देंगे। 2 का कोड कितना है बेटा, 2 और 4 का कोड कितना है, तो 2 और 4 का कोड देख लेंगे बेटा। 2 का कोड कॉपीराइट, 4 का कोड हैज, तो कॉपीराइट हैज हो जाएगा, तो कॉपीराइट और हैज हो जाएगा। 3 6 का कोड बेटा, 3 6 का कोड, 3 का पाई और 6 का एम, तो पाई एम हो जाएगा, पाई और एम हो जाएगा, पाई और एम हो जाएगा, और यही इस सवाल का राइट आंसर बनेगा, यही सवाल का राइट आंसर होगा। तो जब भी बच्चे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हो, जब भी बच्चों कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम सभी के कोड ज्यों के त्यों लिख देते हैं। इसका कोड पहले लिखा, उसका कोड दूसरे पे लिखा, इसका कोड तीसरे पर, इसका कोड चौथे पर, इसका कोड पांचवें पर, ज्यों के त्यों कोड लिख दिए जाते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। सवाल के नीचे कंडीशन लिखी हुई आती है, ऐसे साफ साफ लिखी हुई आएंगी। ये आपका सवाल कोड दिए होंगे, कोड के नीचे शर्तें ये दे रखी होंगी, सवाल में साफ साफ लिखी हुई आती हैं, सब कुछ बना हुआ आता है। ऊपर कोड दे रखे होंगे, उसके नीचे शर्तें लिखी होंगी, तब जाके सवाल पूछेगा। तो कोड के नीचे जैसे शर्तें लिखी हो तो शर्तें अप्लाई करनी है, और अगर शर्तें नहीं लिखी हो तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आंसर देना है, ठीक है। एक और नया कंडीशनल वाला बताएं, ठीक है। तो एक सवाल देख लो बेटा, सवाल कैसे आता है मैं आपको दिखा देता हूं। ऐसे सवाल बनेगा एग्जाम में, देख लो सवाल बच्चों ऐसा बनेगा सवाल एग्जाम में। जो एग्जाम में सवाल बन के आएगा बच्चों, वो कुछ इस तरीके से आएगा। ऊपर देखो अक्षर दे रखे हैं, अब जरूरी नहीं है हर बार सवाल नंबर का ही बने, कभी कभी अक्षरों का भी बन सकता है। ऊपर देखो अक्षर दे रखे हैं और नीचे देखो कोड दे रखे हैं, कोड नीचे दे रखे हैं। बी का कोड जैसे 7 है, एम का कोड प्रतिशत है, के का कोड 5 है, ए का कोड कॉपीराइट है, टी का कोड 6 है, आर का कोड 9 है, ई का कोड 8 है, यू का कोड 2 है, एन का कोड @ है। ऐसे सबके कोड दे रखे हैं, सबके कोड दे रखे हैं। अब सवाल में ये कोड दे रखे हैं, अब कोड के नीचे उसने लिख दिए देखो शर्तें, शर्तें ये लिखी हुई हैं, शर्तें ये लिखी हुई हैं देखो, पहली दूसरी तीसरी 3 शर्तें हैं। ऊपर हिंदी में लिखी है, नीचे इंग्लिश में लिखी है, पढ़ सकते हो। पहली कंडीशन कहती है इफ द फर्स्ट लेटर इज वोवेल एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट देन द बोथ आर टू बी कोडेड बाय द कोड ऑफ वोवेल, तो वोवेल के कोड से कोड कर दिया जाएगा। कंडीशन पहली पढ़ते हैं, यदि पहला अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन हो तो दोनों के कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे। यहां लिख के दिखा देता हूं, अगर सवाल में बेटा कंडीशन ये आ जाए, जैसे मैं अलग से लिख के दिखा दूं कंडीशन को,
पहली कंडीशन ये कह रही थी, फर्स्ट कंडीशन यहां लिख देता हूं, अगर पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम अक्षर व्यंजन हो, यही कंडीशन थी। पहला अक्षर स्वर और अंतिम व्यंजन हो। देखो, द फर्स्ट लेटर इज वॉवेल एंड द लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट। वो स्वर को वॉवेल कहते हैं, ये सभी को पता होगा, और व्यंजन को बेटा कॉन्सोनेंट कहते हैं, ये बात सभी को पता होगी। अगर ऐसा हो तो उसमें हमारी कंडीशन क्या थी, तो दोनों को स्वर के कोड से कोड करना था, तो दोनों को स्वर के कोड से कोड करना था। देन बोथ आर टू बी कोडेड बाय द कोड ऑफ वॉवेल, वॉवेल के कोड से कोड करना था, तो स्वर के कोड से दोनों कोड हो जाएंगे। तो जो कोड पहले वाला होगा वही का कोड लास्ट वाला होगा, इसी से दोनों कोड हो जाएंगे। ये हमारी पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन नीचे लिख देता हूं। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, यदि पहला अक्षर व्यंजन और अंतिम स्वर हो, पहला व्यंजन हो, पहला आपका व्यंजन हो और अंतिम स्वर हो, अंतिम स्वर हो, ये हमारा कॉन्सोनेंट हो और ये हमारा बेटा वॉवेल हो। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो कंडीशन क्या कहती है, हो तो दोनों इनके कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे, तो दोनों के कोड बदल लेना। देन देयर कोडेड आर टू बी इंटरचेंज, दोनों के कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे, तो दोनों के कोड बदल देना। इसका आगे हो जाएगा, इसका पीछे हो जाएगा। दो कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन बेटा यहां लिख देता हूं। थर्ड कंडीशन क्या कहती है, यदि पहला और अंतिम अक्षर दोनों व्यंजन हो, दोनों ही व्यंजन हो, फर्स्ट भी कॉन्सोनेंट हो और लास्ट भी कॉन्सोनेंट हो, दोनों ही व्यंजन हो, पहला भी व्यंजन हो और अंतिम भी व्यंजन हो, अगर ऐसी कोई कंडीशन लग जाती है तो कंडीशन कहती है तो दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोड कर देना। इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज, सॉरी ये नहीं, इफ बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर्स आर कॉन्सोनेंट, दोनों ही कॉन्सोनेंट हो, देन बोथ आर टू बी कोडेड बाई द कोड ऑफ लास्ट लेटर, बाई द कोड ऑफ लास्ट लेटर, लास्ट लेटर से कोड कर देना। तो लास्ट लेटर जो भी होगा उसी से ये कोड हो जाएगा और उसी से ये वाला कोड हो जाएगा। ये तीन कंडीशन दे रखी है सवाल में, तो आप शॉर्ट में सवाल में कुछ इस तरीके से लिख लेंगे और चीजें समझ में आ जाती हैं। अब कोई सा भी सवाल पूछेगा आसानी से आंसर बता देंगे ना, तो कंडीशन आपको पता होंगी तो कोई सा भी सवाल पूछेगा आप उसका आंसर आसानी से प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं, प्रॉपर तरीके से। अब एक सवाल यहीं पे पूछ लेता हूं मैं, एक सवाल शॉर्ट में यहीं पे पूछ लेता हूं। यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे एक सवाल पूछा कि आपको पता करना है, आपको पता करना है TREHI का कोड बताओ, का कोड बताओ। मान लो ये सवाल आ गया आपके एग्जाम में, ये सवाल आ गया आपके एग्जाम में, हमने ये सवाल लिख दिया। अब इस सवाल की कंडीशन समझ लेते हैं। सवाल क्या कहता है, TREHI का कोड बताओ, TREHI का कोड बताओ। तो TREHI का कोड हमें पता करना है, तो इसका कोड पता करने के लिए अब ये देखो सर कंडीशन लग कौन सी रही है। तीनों कंडीशन आपके सामने शॉर्ट में लिखी हुई है, कौन सी कंडीशन इसमें अप्लाई होगी। तो हमने देखा फर्स्ट लेटर चेक करो क्या है, फर्स्ट लेटर चेक करो क्या है। तो हमने देखा फर्स्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, एक व्यंजन है, और लास्ट लेटर बेटा एक स्वर है, AEIOU एक स्वर है, वोवेल है। ऐसी कंडीशन कौन सी है, आप बोलेंगे सर दूसरी कंडीशन अप्लाई हो रही है, दूसरी वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। फर्स्ट व्यंजन एंड लास्ट वोवेल हो, लास्ट वोवेल हो, तो सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी। तीनों में से कोई एक कंडीशन लगेगी, जो लग रही है लगा दो। तो सेकंड कंडीशन कहती है अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो तो दोनों के कोड बदल दिए जाते हैं, दोनों के कोड बदल दिए जाएंगे। इसका आई का कोड पहले कर देना और टी का कोड बाद में कर देना, इन दोनों को बदल देना। सर टी और आई के कोड पता कर लेते हैं, टी और आई के कोड कितने हैं। तो टी का कोड 6 है और आई का कोड बेटा डॉलर है। टी का कोड 6 है तो हमने क्या किया, टी का कोड पीछे 6 कर दिया और आई का कोड डॉलर को आगे कर दिया, आई का कोड डॉलर हमने आगे कर दिया। अब बीच में जो बचे वो समान लिखे जाते हैं, उनमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, उनमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। आर का कोड पता करो, आर का कोड बेटा 9 है तो हमने आर का कोड बेटा 9 लिख दिया। ई का कोड कितना होगा बेटा, सर ई का कोड 8 है तो हमने ई का कोड 8 लिख दिया, ठीक है। एच का कोड कितना है बेटा, तो एच का कोड बेटा 1 है तो हमने बेटा 1 लिख दिया, 1 लिख दिया। और यही इस सवाल का करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, यही इस सवाल का राइट ऑप्शन बन जाएगा। बता दो भाई किसके समझ में नहीं आया, बता दो भाई किसके समझ में नहीं आया। तो सवाल का जवाब कुछ इस तरीके से बन जाता है, $9816 बन जाएगा,
$9816 बन जाएगा। जो भी कंडीशन अप्लाई होगी, कंडीशन वही अप्लाई कर देंगे और सवाल को खत्म कर देंगे। ये अलग अलग सवालों में अलग अलग कोड होते हैं, अलग अलग क्वेश्चनों में अलग अलग कंडीशनें आती हैं। सवाल कैसा भी आएगा, आपको हर सवाल की नई कंडीशन होगी, नए कोड होंगे और आपको करने बेटा, ठीक है। एक सवाल में और करा देता हूं बेटा, इसका एक सवाल में और करा देता हूं, उसको और देख लेंगे। मैंने एक सवाल दिया एग्जाम्पल के तौर पर, एक एग्जाम्पल मैंने आपको और पूछा और आपसे सवाल पूछा मैंने कि आपको पता करना है ARNHT का कोड बताओ, टी का कोड बताओ। मान लो ये सवाल आ गया, ये वाला सवाल आपके सामने आ गया, तो कंडीशन अप्लाई करते हैं सर, कौन सी कंडीशन लगेगी। तो हमने देखा सर पहला लेटर क्या है, एक वॉवेल है, एक वॉवेल है, और अंतिम लेटर क्या है बेटा, एक कॉन्सोनेंट है, एक स्वर है, व्यंजन है। पहला स्वर है, अंतिम व्यंजन है। तो ऐसी कौन सी कंडीशन अप्लाई इसमें हो रही है। तो कंडीशन पे जब हमने ध्यान दिया तो आपको एक आइडिया लगा, पहला स्वर अंतिम व्यंजन, सर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है, सर फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो इस सवाल में कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, सर फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन इसमें अप्लाई लगेगी। और फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, सर पहली कंडीशन क्या कहती है कि अगर पहला स्वर अंतिम व्यंजन हो तो दोनों को स्वर के कोड से कोड कर देना, तो दोनों को स्वर के कोड से कोड कर देना। अगर पहला वॉवेल हो, अंतिम कॉन्सोनेंट हो, तो दोनों को वॉवेल के कोड से ही कोड कर दिया जाएगा, वॉवेल के कोड से ही कोड कर दिया जाएगा। तो वॉवेल दोनों में कौन है बेटा, ए। तो ए का कोड पता कर लेते हैं क्या है। तो ए का कोड कॉपीराइट है, तो इसका मतलब है इसका कोड भी कॉपीराइट होगा, इसका कोड भी कॉपीराइट होगा और इसका कोड भी कॉपीराइट होगा। दोनों का कोड कॉपीराइट हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि अगर फर्स्ट वॉवेल इन लास्ट कॉन्सोनेंट हो तो ऐसी कंडीशन में दोनों को वॉवेल के कोड से कोड कर देना है, तो दोनों का कोड कॉपीराइट कॉपीराइट हो जाएगा, क्योंकि ए का कोड कॉपीराइट था। ठीक है बेटा, तो ए का कोड कॉपीराइट था, तो हमने देखा ए का कोड कॉपीराइट है तो कॉपीराइट से कोड कर दिया। बाकी बचे हुए सारे देख देख के लिख दो। तो बाकी आर एन बचा, तो आर एन का कोड कितना होगा, सर आर का कोड है 9 और एन का कोड है @ तो 9 और @ हो जाएगा, 9 और @ इसका हो गया, आर का 9, एन का @ एच का कोड और पता कर लेते हैं, एच का 1 है तो एच का बेटा हमारा 1 हो जाएगा और सवाल का यही इसका आंसर बन जाएगा, यही इसका राइट आंसर है। अब तो कर लेंगे बेटा, अब तो सभी बच्चों के क्वेश्चन हो जाने चाहिए। पहले जो कंडीशन कराई थी उनका सवाल अलग था, ये दूसरी वाली कंडीशन का सवाल है, ये व्यंजनों वाला सवाल है बेटा, ठीक है। तो चाहे नंबर के ऊपर सवाल आएगा तो सम और विषम संख्याओं की बात करेगा, और अल्फाबेट के ऊपर सवाल आएगा तो स्वर और व्यंजन की बात करेगा, तो यहां स्वर और व्यंजन की बात करेगा। अब तो हो जाना चाहिए बच्चों ऐसा सवाल, अब तो बच्चों ऐसा सवाल मेरी समझ से हो जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल और दे देता हूं, एक एग्जाम्पल बेटा मैं आपको और पूछ लेता हूं, एक एग्जाम्पल बेटा और पूछ लेता हूं। मैंने आपसे पूछा इसका कोड बता दो क्या हो। इस सवाल में कौन सी कंडीशन लगेगी, KAUTN, KAUTN में कौन सी कंडीशन लगेगी। तो हमने देखा सर पहला नंबर क्या है, एक व्यंजन है, पहला लेटर क्या है बेटा, एक व्यंजन है, और अंतिम लेटर बेटा क्या है, एक स्वर। अंतिम भी बेटा एक व्यंजन है, अंतिम भी बेटा एक कैसा है, व्यंजन है, अंतिम भी व्यंजन है बेटा। अब दोनों व्यंजन हो तो कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी चेक कर लो। फर्स्ट कॉन्सोनेंट एंड लास्ट कॉन्सोनेंट हो तो थर्ड कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तीसरी कंडीशन ऐसा कुछ कहती है
कि पहला व्यंजन थर्ड व्यंजन हो, लास्ट व्यंजन हो, तो दोनों को लास्ट कोड से कोड कर देना, दोनों को लास्ट के कोड से कोड कर देना। तो कंडीशन जो हमारी लगेगी वो थर्ड लगेगी। अब इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तीसरी कंडीशन, तो आप तीसरी वाली कंडीशन को अप्लाई कर देंगे इस सवाल में। और तीसरी कंडीशन कहती है कि दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोड कर देना, अंतिम अंक के कोड से। तो इसका भी कोड एन का होगा, इसका भी। तो एन का कोड देख लो बस। तो एन का कोड कितना है बेटा? @ है। तो इसका मतलब है यहां पर भी @ आएगा और आगे भी बेटा @ आएगा, आगे भी @ आएगा, क्योंकि एन का कोड ही, एन के कोड से ही दोनों कोड होंगे। दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोड किया जाएगा। तो अंतिम अंक एन है तो एन का कोड @ तो पहले वाले का भी कोड @ होगा। बाकी ए, यू और टी, इन तीनों के कोड समान लिख देंगे। तो ए और यू का कोड कितना? ए का कॉपीराइट है, यू का 2 है, तो कॉपीराइट 2 हो जाएगा, कॉपीराइट इसका हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा। और टी का कोड कितना है बेटा? और टी का कोड बेटा 6 है, तो टी का कोड हम 6 कर देंगे और यही सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। यही बच्चे इस सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। पॉइंट सभी को क्लियर? अब तो बेटा आराम से हो जाने चाहिए। अब सारे सवाल इजीली लग जाने चाहिए। कोई सा भी सवाल दूं, आप किसी भी सवाल का आंसर बेझिझक बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। अगर किसी कंडीशन में, किसी भी सवाल में कोई भी कंडीशन अप्लाई न हो, कोई सी भी कंडीशन अप्लाई न हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो डायरेक्ट कोड लिख देना, सीधे सीधे, सिंपल सिंपल सी बात। अगर कंडीशन अप्लाई हो तो जो कंडीशन कहती है वो कर देना, और कंडीशन अप्लाई न हो तो डायरेक्ट जैसा है वैसा का वैसा कोड कर देना। जिंदगी में कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। और ऐसे सवाल बेटा एनटीपीसी 1 में अगर नहीं आए तो 2 में बनने के प्रबल चांस रहेंगे। इसलिए सभी बच्चे इसको सही से पढ़ लेना। 1 2 CBT 1 CBT 2 आपको दोनों के लिए एक साथ कवर होते हुए चले जाएंगे। ठीक है बच्चों? अब तो सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। निर्मल तिवारी बेटा 1 घंटे से एक ही केस पढ़ रहे हैं बेटा, अभी भी कह रहे हो फिर से समझा दो। क्लास में लेट आओगे तो बेटा क्या होगा? हाँ, तभी तो कहता हूं कि सारे बच्चे क्लास में टाइम पे आया करो। क्लास फिक्स 11 बजे शुरू हो जाती है, तो आपको 11:00 पर 11:00 पर क्लास में मिलना है ना। 11:00 पर आप सभी बच्चे क्लास में दिखा करेंगे। जो बच्चे 10 मिनट लेट आ रहे हैं, कुछ बच्चे 15 मिनट लेट आ रहे हैं, वो उन बच्चों को दिक्कतें होती है। एक तरीके से आपने पूरा घंटा भी कवर किया और मान लो 10 मिनट भी 15 मिनट लेट हो गए तो कॉन्सेप्ट निकल जाता है, फिर आपकी वो क्लास में समझ में नहीं आएगी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा क्लास फिर देखनी पड़ेगी, तो कहीं डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए सारे बच्चे थोड़ा सा टाइम से, है ना, कल सारे बच्चे बिल्कुल टाइम पर 11:00 पर आप क्लास में दिखने चाहिए सारे बच्चे 11:00 पर। सनी देवल कह रहा है सर मेरा कमेंट पढ़ लीजिए। हाँ सनी देवल, क्या पढ़ूं बेटा आपका कमेंट? ज्योत्सना सिंह, कल की डीपीपी का 11 नंबर क्वेश्चन बता दो बेटा। कल प्रॉब्लम डे है, कल पूछेंगे सारे बच्चे। कल आपके लिए प्रॉब्लम डे मैंने अलग से रखा है, तो आप प्रॉपर तरीके से कल प्रॉब्लम डे में सारे सवाल पूछ सकते हैं। कल प्रॉब्लम डे में सारे सवाल पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है? पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? एक अंतिम सवाल और है, आप उसका मुझे आंसर बता दो और आज का पॉइंट खत्म। इस सवाल का आंसर कितना होगा जल्दी से बता देंगे। लास्ट सवाल, RNW क्वेश्चन है, RNWDEF का कोड क्या होगा? हमने देखा फर्स्ट लेटर बेटा क्या है? कॉन्सोनेंट है, और अंतिम लेटर बेटा क्या है? ये भी कॉन्सोनेंट है। तो कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी? कंडीशन बेटा कौन सी अप्लाई होगी जल्दी से बता दो। आपने तीनों कंडीशन पढ़ी होंगी, आपने तीनों कंडीशन पढ़ी होंगी। फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ही व्यंजन हो, अगर दोनों ही व्यंजन हो तो कंडीशन कहती है, अंतिम कंडीशन लगेगी। थर्ड कंडीशन कहती है फर्स्ट एंड लास्ट दोनों ही व्यंजन हो तो दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोड कर देना। तो दोनों को अंतिम अंक के कोड से कोड कर देना। दोनों ही व्यंजन है तो इसका कोड जो होगा ये एफ था यहां, तो एफ के कोड जो होगा वही हमारा आगे होना चाहिए,
दोनों को एफ के कोड से कोड कर दिया जाएगा, अंतिम अंक के कोड से। तो एफ का कोड देख लेते हैं कितना है बेटा। तो एफ का कोड जो है बेटा वो हैज है, एफ का कोड बच्चे वो हैज है, तो हैज से दोनों टिक हो जाएंगे। तो हैज ही हमारा आगे जाएगा और हैज ही हमारा पीछे जाएगा। ऐसा ऑप्शन चेक कर लो जिसमें हैज आगे हैज पीछे हो और वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हैज आगे हैज पीछे, तो ये गलत सर, ये गलत, या तो आंसर ये बनेगा या आंसर ये बनेगा। एक और चेक कर लेते हैं सर, एन का कोड कितना होगा ये और पता कर लो। तो एन का कोड हमने जब देखा, एन का कोड बेटा हमने देखा, तो एन का कोड कितना है बेटा, एट द रेट है। तो एन का कोड बेटा एट द रेट लगेगा, तो इसका एन का कोड एट द रेट आना चाहिए। तो हैज के बाद एट द रेट आएगा, तो हैज के बाद 3 नहीं आ सकता, ये ऑप्शन भी गलत। हैज के बाद एट द रेट आ रहा है, तो राइट ऑप्शन बेटा इसी से हमारा क्या लग गया, बी इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन टिक कर देना, बात खत्म। पूरा सवाल एग्जाम हॉल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आपका सवाल में जैसे ही ऑप्शन लग जाएगा वहीं का वहीं छोड़ देंगे, सवाल बच्चे वहीं का वहीं छोड़ देंगे। तो आप हमेशा सवालों को इस तरीके से ऑप्शन हिट लगा दिया करो। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे सारे बच्चे, ऑप्शन हिट, ये ऑप्शन हिट कॉन्सेप्ट को सारे बच्चे अप्लाई करेंगे। ये आपको ऑप्शन हिट का कॉन्सेप्ट लगाना है और इसी कॉन्सेप्ट से सारे सवाल बनेंगे प्रॉपर तरीके से बच्चों। ठीक है, ऑप्शन हिट लगा देंगे और सारे सवाल आसानी से बना लेंगे। हाँ, डीपीपी में जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछ सकते हैं, तो बेटा मैं आपको बता देता हूं। कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कोडिंग डिकोडिंग यहां लिख देता हूं बेटा, कोडिंग डिकोडिंग ये टॉपिक आपका प्रॉपर तरीके से अब कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है बेटा। ठीक है, इस टॉपिक को हमने यहां पे कंप्लीट कर दिया। अब देखो, कल आपका प्रॉब्लम डे है, नेक्स्ट डे बेटा आपका कल प्रॉब्लम डे होगा, प्रॉब्लम डे, डाउट सेशन, या इसको डाउट सेशन भी कह सकते हो, डाउट सेशन। ठीक है बेटा, ये आपका कल होगा, कल की क्लास में मिलूंगा। ठीक है बेटा, बाकी आपको एक पीडीएफ आपको क्लास में जो कराया जाता है वो पीडीएफ आपको डेली मिल रही होगी। उसके साथ साथ एक डीपीपी आपको डेली मिलती होगी, ये डीपीपी आपको ये डेली मिलती है, डेली बेसिस पे मिलते हैं आपको, ये सभी बच्चों को पता होगा। जो हमने क्लास में पढ़ा वो पीडीएफ आपको डेली मिल जाती है, और उसके साथ साथ एक 15 से लेके 20 क्वेश्चन की डीपीपी डेली मिलती होगी प्रैक्टिस के तौर पर। उसके बाद आज जो आपको मैं दूंगा वो 2 सीट आज आपको और मिलेंगी। ठीक, कौन कौन सी, एक तो आपको टेस्ट मिलेगा 20 क्वेश्चन का, तो 20 क्वेश्चन का आपको मैं कोडिंग डिकोडिंग का टेस्ट दूंगा, थोड़ी देर में अभी मिल जाएगा आपको। आप उस टेस्ट को सॉल्व कर लेंगे, उसकी आंसर की कल मिलेगी और कल इस टेस्ट का डिस्कशन चलेगा। और आपको एक प्रैक्टिस सीट मिलेगी, यहां पर एक आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी। ठीक है बेटा, तो प्रैक्टिस सीट को भी प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सवाल हमारे सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो ये आपको डेली बेसिस पे मिलता है, हर टॉपिक के बाद आपको इतनी कहानी मिलनी है। डेली बेसिस पे पीडीएफ और डीपीपी आपको मिलती है पर डे। उसके बाद आज टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो टॉपिक कंप्लीट होने पर मैं आपको 20 क्वेश्चन का एक टेस्ट दूंगा, आप उस टेस्ट को सॉल्व कर लेंगे, और प्रैक्टिस सीट दूंगा बेटा। प्रैक्टिस सीट में 200 क्वेश्चन बेटा, 200 नहीं होंगे आज, लेकिन आगे चलो ध्यान रखूंगा, क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवा दूंगा, अभी थोड़े से कम मिलेंगे। ठीक है बेटा, अभी जो प्रैक्टिस सीट में क्वेश्चन आएंगे आपके लिए वो बेटा 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे बेटा प्रैक्टिस सीट में। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सीट आपको अभी प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी डीपीपी में डेली 20-20 सवाल आ रहे होंगे, तो लगभग 200 सवाल तो सभी को मिला के हो गए होंगे, आप चेक करेंगे तो 200 प्लस मार गए होंगे सारे सवाल। ठीक है, तो ये आपको आज मिल जाएगा, ये आज आपको आज की कहानी है, ये वाली कहानी जो बेटा होगी आपकी आज की है। टेस्ट आपको थोड़ी देर में मिल ही जाएगा और प्रैक्टिस सीट आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी, ये दोनों आज मिल जाएंगे, आप इनको सॉल्व कर लेना प्रॉपर तरीके से। कल आपका प्रॉब्लम डे है, तो कल बच्चों आपका ये प्रॉब्लम डे है। ठीक, कल की क्लास में जो आपका बनेगा वो प्रॉब्लम डे है 27 सितंबर को, है ना, 27/9/2024 को, 2024 को ये आपका प्रॉब्लम डे रखा जाएगा, यहां पर आपको प्रॉब्लम डे रखेगा। कल आप टेस्ट की और डीपीपी की आप प्रॉब्लम पूछ लेना,
मैं कल प्रॉब्लम करा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हम इतना ही रहेगा, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल की कहानी क्या होने वाली है मैंने आपको पहले ही बता दिया बेटा, प्रॉपर तरीके से सभी बच्चों को। आप कल की प्रॉपर तरीके से अपने सारे डाउट पूछ सकते हैं, प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रहेगा, बाकी नेक्स्ट में कल आपको प्रॉपर तरीके से कराऊंगा। कल डाउट सेशन कंप्लीट होने के बाद परसों से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कल हम डाउट सेशन रखेंगे और परसों से नया टॉपिक को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो कल की कहानी सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी होगी, क्या क्या मिलने वाला है और क्या क्या आपको पूछना है, क्या कल होने वाला है। परसों से हम नया टॉपिक फिर शुरू करेंगे। ठीक है, और इसी पैटर्न पर हर टॉपिक के बाद डाउट सेशन, हर टॉपिक के बाद डाउट सेशन करते हुए हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अगली मुलाकात कल फिर होगी डाउट सेशन में। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।